के ट्रेनिंग रूम में हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं और आई होप आप मेरी तमाम वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। हम कंटिन्यूएशन में चल रहे थे, लाइनअप को डिस्कस कर रहे हैं और आई होप आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके होंगे और बाकी काफ़ी सारे कमेंट्स भी आपके आ रहे हैं, अपनी वीडियोस भी आप मुझसे शेयर कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर भी कुछ कमेंट्स करके आपको भेज रहा हूँ, कुछ अपनी ऐड भी करूँगा अपकमिंग वीडियोस में। तो हम लाइनअप सीरीज जो थी वो ये था कि 15 रेड्स के साथ 15 कलर्स किस तरीके से आपने पॉट करने हैं। तो ये इतना सिंपल काम नहीं है, देखने में आसान लगता है जब आप देखते हैं यार ये सारे रेड तो मिडिल ऑफ द टेबल है और लड़का आता है क्लियर करके चला जाता है, तो वो इसलिए कर रहा होता है कि उसने प्रैक्टिस की हुई होती है हर कलर की डिफरेंटली सेपरेटली, उसको आइडिया होता है कि किस कलर को किस तरह से पॉट कर सकते हैं, उसके पॉटिंग एंगल को डिफाइन कर चुका होता है। स्नूकर का कुछ शॉर्टकट नहीं है, मैं फिर आपको बताऊं, स्नूकर सिर्फ एक प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, लेकिन सही तरीके से प्रैक्टिस करना, डोंट बी हेस्टी, शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए कोचेस होते हैं, इसीलिए ट्रेनर्स होते हैं कि वो आपको स्टेप वाइज लेके चलते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी भागने से पहले चलना सीखें, उसके बाद आप सारी जिंदगी भागें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको चलना आना चाहिए। तो लाइनअप के ऊपर हम दोबारा आते हैं कि हमने ब्लैक के ऊपर आपको बताया था 4 रेड्स के साथ क्लियर किया था ब्लैक्स, फिर हमने 6 रेड्स और 6 पिंक्स क्लियर किए। अब हमारे पास तकरीबन 5 रेड्स बचे हैं जिनको हमने कोशिश करना है कि हम ब्लू के साथ फिनिश कर सकें। वाइट अगेन अपनी मर्जी से आप रखेंगे, ये कलर्स मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं कि ये लाइनअप में वैसे भी मौजूद होते हैं और इसके ऊपर आप रिकवरी अगर जो जरूरत पड़ती है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर पड़ जाती है तो यू कैन टेक अ हेल्प, क्योंकि गेम में भी होते हैं तो ये करीब तरीन होते हैं। ब्लैक में अगर इसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, पिंक में इसके होने ना होने का फायदा कोई नहीं है, बट ब्लू में थोड़ी सी जरूरत पड़ती है क्योंकि 2 रेड्स ऐसे हैं जिसमें थोड़े से ऑन ऑफ हो गए आप, तो आप बॉल कलर्स को एज ए रिकवरी कलर्स यूज कर सकते हैं। तो अगेन आपने अपनी मर्जी से व्हाइट बॉल रख लेना है, कोई पावर शॉट्स की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉलो, सिंपल स्टन्स, सिंपल स्क्रूज के साथ हम काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये 5 रेड्स और 5 कलर्स पॉट कर लें। याद है आपको मैंने ब्लू बॉल के ऊपर एक प्रैक्टिस बताई थी कि सिंपल 4 रेड्स के साथ 4 ब्लू आप डाल लें। अब आपको पता लगा होगा कि मैं आपको कहां कनेक्ट कर रहा था बेसिकली। और एक कोच का काम यही होता है कि वो स्टेजेस और माहौल बनाता है प्लेयर के लिए कि वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करता है। ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस हो गया हूं। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं कलर बॉक्स पे बॉल कलर पे मैं चला जाऊं और मैं दोबारा से उसको बना लूं। यहाँ पे रोका भी जा सकता है, लेकिन मैं रोकूंगा तो ये वाइट इस तरफ आ जाएगा मेरा। अगर वाइट इस तरफ आ जाता है तो फिर मुझे यहाँ से घुमा के लाना पड़ेगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि लाइनअप में यहाँ पे रेड्स होंगे तो वो फिर घूम के नहीं आ सकते। तो मेक श्योर करें कि आप वो वाली शॉट खेलें जो आपके पास लाइनअप में भी मौजूद होगी। मेक श्योर याद रखें कि हम एक्चुअली लाइनअप की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं बॉल कलर पे जा रहा हूँ यहाँ से ना, ये मैं बॉल कलर पे आ गया। सिंपल ब्लू डाला, सॉरी येलो डाला और दोबारा से मैंने रेड की पोजीशन बना ली। यहाँ पे मेरे पास चॉइस है कि मैं हल्का सा ब्लू को, एंगल थोड़ा सा ज्यादा है, अगर मैं डीप स्क्रू करने की कोशिश करता हूँ हो सकता है व्हाइट थोड़ा इधर आ जाएगा, मैं इसको हल्का सा ब्लू से कैनन कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये आपने देखा कि मैंने रेड डाला, फिर उस रेड से मैंने ब्लू को कैनन किया ताकि ब्लू भी उधर पुश हो जाए और व्हाइट भी मेरा ठहर जाए। तो ये बहुत एडवांस शॉट है,
हर बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको बता देता है कि किस पेस में कितना थिक या उसको कितना थिन आप पॉट करेंगे तो कितना थिन कैनन होगा ब्लू के साथ। बट इट्स अ गेम, और मुझे उसने आगे मुझे चॉइस दे दी है। अब मैं सिंपली ब्लू पॉट करूंगा और येलो पे आगे चला जाऊंगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने दोबारा से 4 वहां पे हमने रेड्स क्लियर किए, फिर हमने 6 रेड्स पिंक के ऊपर क्लियर किए, फिर हमने 5 रेड्स ब्लू के साथ क्लियर किए और एक जिसमें येलो में रिकवरी खेलना पड़ा, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ब्लू के साथ कैनन करके रेड ब्रोक के लास्ट पिंक डाला मैंने, बड़ा जबरदस्त हो गया और मैं अच्छी पोजीशन में येलो पे, और येलो से मैं सिंपली दोबारा फ्रेम शॉट क्लियर कर सकता हूँ। उसको मैं किसी फ्रेम शॉट पे जब हम बात करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेम शॉट पे किस तरीके से आपने क्लियर करनी है। काफी देखें, इट्स अ वास्ट गेम, ये एक दिन में आप नहीं सीख सकते, एक साल में नहीं सीख सकते, जिंदगी कम होती है। स्टीव डेविस जैसा आदमी जो कि लेजेंड है हमारे लिए, मेरा अपना हीरो भी है, कि वो ये कहता है कि मैं आज भी स्नूकर से रोज कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। तो हाँ, वी आर जस्ट स्टूडेंट्स। तो आप सब भी स्टूडेंट अपने आप को समझें, भागे मत, जिस भी लेवल पे हों, टाइटल्स आपने बेशक विन किए हों, लेकिन जब तक आप में सेल्फ डिसिप्लिन, आजी और पेशेंस नहीं आएगा, आप इस स्नूकर में मजीद आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसके हवाले से अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको 15 रेड्स के साथ 15 कलर्स क्लियर करके दिखाऊंगा होपफुली, ताकि आपको आइडिया हो कि उसमें किस तरीके से 15 रेड्स को क्लियर किया जा सकता है। और उसमें कुछ की बॉल्स होते हैं, वो सारी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने करना है। और आई होप आपने एंजॉय किया हो, मेरी वीडियोस को शेयर करते जाएं और अपने दोस्तों को भी कहें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को स्प्रेड करें। आप अगर पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझे रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं इस रूम में मैं आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, पर्सनलाइज जो भी आपका लेवल है। उसके अलावा ये है कि वीकेंड्स पे हमारी फीमेल स्नूकर ट्रेनिंग भी सेशंस होते हैं। आपकी जो कोलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लास फेलोज हैं, जो स्पोर्ट्स में हैं, उनको कहें कि हमसे रब्ता करें और हम उनको फीमेल्स ओनली क्लास में ट्रेनिंग देंगे स्नूकर की, ताकि हम पाकिस्तान भी फीमेल्स रिप्रेजेंट कर सकें वर्ल्ड में। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगली वीडियो तक आप प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना परफॉर्म किया और इससे क्या कुछ सीखा। कोई सवाल हो तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।